हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भैया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और आज देखो, आज है मेरे बाबा की 11, मेरे खाटू श्याम जी की 11 आज। तो आज मैं पैरेट कलर का मैंने पहना है सूट, ये देखो अभी। और आज मैं सुबह सुबह नहा के हो गई हूँ तैयार। ये देखो भाई, मेरा काजल, काजल नहीं है, आईलाइनर है। मेरे को ऐसा ही लगाना आया तो मैंने लगा लिया। भाई अब मैं कर रही हूँ मंदिर को साफ। भाई आज मेरे बाबा की जन्मदिन है तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैं कर रही हूँ उनका मंदिर साफ और नहला धुला के बिल्कुल रेडी करके, और मैं दिखाऊंगी आपको। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए। अपने जैसी ही डालूंगी मैं खाटू श्याम जी को और लड्डू गोपाल जी को ड्रेस। ये देखो मेरे जैसे कलर की है तो मैं यही डालूंगी उनके लिए। तो भाई आज है 11 और 11 के दिन भाई कौन कौन ऐसे ही सफाई करता है अपने मंदिर की। अपने जो भगवान होते हैं सभी को वही साफ सुथरा रखना। और 11 के दिन तो भाई मेरे जो मेरे पास खाटू श्याम जी है, लड्डू गोपाल जी है। भाई किस किस के घर में खाटू श्याम लड्डू गोपाल जी है, और कौन कौन हर रोज़ डेली उनको नहलाना धुलाना खाना पीना, भाई बहुत कुछ हो जाता है। और जिनके घर में भी होता है ना, बहुत सुख शांति होती है घर में। तो भाई मैंने भी क्या कहते हैं, आज 11 के दिन सारा मंदिर साफ कर दिया है। ये देखो पूरा सफाई कर दी है मैंने। और अब मैं पूरा मंदिर, अब ये कपड़ा जो लाल कपड़ा होता है, नीचे जो इनका आसन होता है, लाल कपड़ा भी मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि वो ना थोड़ा सा गंदा हो गया था। धूल मिट्टी आती रहती है क्योंकि इसमें गेट तो होता नहीं है मंदिर में। तो ये पर्दे हैं तो पर्दों में से भाई अब इतना मौसम धूल मिट्टी आ रही है सबके घरों में, तो फिर भाई मंदिर में भी इतना हो जाता है। और साफ़ सफाई डेली होती है, पर भाई क्या कहते हैं, आज के दिन 11 के दिन तो मैं सारा ही चेंज कर दिया था। ये मैंने करती रहती हूँ बीच में, हफ्ते में 10 दिन में एक बार। तो अभी देखो मैंने सारा साफ़ सफाई करके सारे सब साफ़ करके अब मैंने जचा दिए हैं पूरा मंदिर। अभी देखो शेरा वाली है और खाटू श्याम जी है, लड्डू गोपाल जी है, फिर आ गए मेरे हनुमान जी और शिव जी है, शिव जी और पार्वती का पूरा परिवार का जोड़ा है। तो उनको मैंने साफ से साफ करके पूरा रख दिया है, उनमें मंदिर में बैठा दिए, सारे विराजमान हो गए हैं। और अभी मेरे गणेश जी हैं, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति हैं, वो भी मैंने कर दिया है। सब सारे साफ़ सफाई हो गए नहा धो के। अभी वही अब मैं खाटू श्याम और लड्डू गोपाल जी को भी नहला दूंगी। ये देखो मैंने नहला दिए हैं खाटू श्याम जी। अब बारी आई लड्डू गोपाल जी की, अब मैंने दोनों को नहला दिया है। और अब इनका जो मुकुट है वो मैंने एक जैसी ड्रेस के साथ ही मैच करके अब मैंने उनको डाल दिया है। और अब भाई अब मैं जो मेरे पास है ना एक क्रिस्टल का वो है कछुआ सबके घरों में, मतलब मोस्टली होता ही है, सबके घरों में पाया जाता है भाई। रखते हैं मंदिर में, रखते हैं, गौ माता भी रखते हैं। और मेरे घर में भी है एक कछुआ है, तो वो लक्ष्मी का ही रूप होता है भाई। उनको भी अब मैंने सारा पानी वगैरह सब उसका चेंज कर दिया था, तो मैंने वो भी रख दिया है। और अब मैंने अपनी लगा दी है भाई जोत। अब मैं जोत लगा दी है। अब मैं पढ़ रही हूँ अपनी जो लक्ष्मी चालीसा है वो पढ़ रही थी भाई। लक्ष्मी चालीसा भी डेली पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ। और अभी बस हो गया मेरा साफ़ सफाई हो गई, पाठ पूजा हो गया, जोत भी हो गई है। बस अब शिव जी को पानी दे आऊँगी, बस हो गया। मेरा जो शिव जी है और बेलपत्र है वो ऊपर छत पे रखा हुआ है, नीचे मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें धूप वगैरह नहीं लगती थी। पहले मैंने नीचे रखा हुआ था, पर अब मैंने वो ऊपर रख दिया है
क्योंकि भैया ऊपर है ना, नीचे ना धूप नहीं लगती थी, ऊपर अच्छे से धूप भी लगती है, छाया भी लगती है। गाइस अभी जो है मैंने अपना मंदिर साफ कर लिया, सब कुछ काम कर लिया है और जोत वगैरह भी लगा दी है। तो ये देखो, और मेरे खाटू श्याम जी ने पहनी है ये वाली ड्रेस, मेरे जैसी बिल्कुल सेम। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ भाई, जो हमारी सब्जी बच जाती है ना, जो शाम को सब्जी बच जाती है, जरूरी नहीं उसको फेंक दें हम या अनयूज़ कर दें या कुछ करें। तो मैं क्या करती हूँ, जो सब्जी बच जाती है तो उसके बना लेते हैं हम परोंठे, उसमें डाल के उसी में आटे में ही गूंद लेती हूँ मैं उस सब्जी को। तो मैं आपको दिखाऊंगी भाई, आज देखते रहिए भाई। ये देखो, सबसे पहले हम खाली बर्तन लेंगे जिसमें भी आप आटा भिगोते हैं या परात है या कुछ भी है, मैं तो भाई डोंगे में भिगोती हूँ। अब ये मैंने ले ली है, आलू की सब्जी है, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। तो अब मैंने पहले इसमें डाल दिया है, पहले मैं आटा नहीं छानूंगी, पहले मैं सब्जी को मैश करूंगी। हाँ कौन परे ना हो तू, ये मैंने ले लिया मैशर, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मैश करना है। अब मैं इसमें छान लूंगी आटा। ये भाई अच्छे से मैश करना बिल्कुल, ये देखो, नहीं तो ना रोटियां ना अच्छे से बनेंगी नहीं। अब इसी में जो मैंने आलू मैश किए हैं, इसी में भाई मैं छान लूँगी अपना आटा। आटे को अलग से नहीं छानेंगे, आटे को ना इसी के अंदर ही छान लेंगे, या तो आप जैसे परात वगैरह में छानते हो, बेते हो आटा, मैं तो भाई इस कटोरे में बेती हूँ, उसी में अच्छे से बिकता है मेरे से, तो अब मैं उसी में छान रही हूँ। अब ये मैंने छान लिया है आटा, ये देखो। अब भाई आटे को छान के अब भाई इसी में अब मैं क्या कहते हैं, भिगोंगी इस कटोरे में ही। अब इसमें मैं डाल लूँगी भाई थोड़ा सा नमक, नमक डाल लूँगी अब मैं थोड़ा सा इसमें। ये देखो, आपको जितना अंदाज़ा से डालने हैं, क्योंकि सब्ज़ी में भी थोड़ा सा होता है, तो फिर ज़्यादा तो लगेगा नहीं, पर अब वो डालना तो पड़ेगा ही। तो मैं डाल रही हूँ भाई अंदाजे से नमक, और मैंने डाल दिया अजवाइन थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी हाफ चम्मच। और ये मैंने डाल दिया आज हल्दी, आज वीरवार है इसलिए। और अभी मैंने डाल दिया ये हरा धनिया, मतलब हरा धनिया नहीं, सूखा हुआ धनिया 1 चम्मच। टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा ना। अब ये थोड़ी सी मैंने डाल दी भाई लाल मिर्ची, लाल मिर्ची डाले बगैर तो मेरे से ना रहा नहीं जाता, बस बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं रहा जाता। अब ये मैं डाल रही हूँ ताकि वो परोंठे अच्छे से पक जाए, फूल जाए अच्छे से। तो मैं डाल रही हूँ ये 3-4 चम्मच ये देसी घी। आप कुछ भी डाल सकते हो, या तो ऑयल डाल सकते हो पका हुआ, या फिर कुछ भी घी भी डाल सकते हो। मैंने डाल दिया है देसी घी, और अब मैं इसको गूंद लूँगी भाई।
और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि वो ज़्यादा पतला ना हो जाए एकदम से। भाई ज़्यादा पतला होने के बाद है ना, फिर है ना मज़ा नहीं आता, फिर वो चिपकता रहता हाथों पे भी, कभी चकले पे चिपक जाएगा, कभी कहीं चिपक जाएगा है। और तो उसको थोड़ा सा ना टाइट रखना चाहिए। अगर आप उसमें सब्जी वगैरह डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो तो देखो मैंने भी ये टाइट ही रखा है। सब थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके उसको गूंद लो। और अगर उसको थोड़ा सा देर बाद आप बनाना चाह रहे हो तो भाई उसको ढक के ना फ्रिज में रख देना चाहिए। ये देखो मैंने भी फ्रिज में रख दिया था और बहुत अच्छा हो रखा है। अब ये देखो कितनी अच्छे से रोटियां बनेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपका, देख लो थोड़ा सा भी कहीं भी चिपका हो तो। अब ये मैं ऐसे ही गोल गोल करके सारी रोटियों की तरह ही परांठे बनाऊंगी। अब उस पे जो ऑयल लगाना होता है भाई, देसी घी भी लगा सकते हो। ऑयल मैं तो भाई लगाती हूँ सरसों का ऑयल, सरसों का तेल होता है भाई मेरे पास, तो वो लगाती हूँ मैं। अब पता है जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनके लिए तो इतने अच्छे होते हैं ना, जो अगर हम आटे में ही आलू वगैरह डाल देते हैं ना तो बहुत नरम हो जाते हैं वो परोंठे, बहुत नरम, खाने में भी उनको दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। अब ये देखो मैंने काट लिए है प्याज, भाई प्याज बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो अच्छे लगते हैं, और छिलते वक्त तो देखो आंसू आ जाते हैं बिल्कुल आंखों में, आंखें देखो बिल्कुल लाल हो गई मेरी हैं, और बिल्कुल पानी पानी देखो कैसे टप टप हो रही है बस। बहुत जड़ वाले प्याज है, इतने इतने जड़ निकलती है ना इनमें से, पर अच्छे लगते हैं भाई खाने में, इसलिए हम काट रहे हैं। अब मैंने ले ली थी दही और करेले की सब्जी और मक्खन और प्याज और टमाटर, टमाटर रह गए थे, टमाटर अब मैं काटूंगी। ये मैंने बिछा लिया था एक न्यूज़पेपर, क्योंकि जो ऑयल के होते हैं ना चिकनाई हो जाती पूरी स्लेब पे भी, और जो मेरा चिमटा है वो भी मैं बार बार में रख रही हूँ तो वो सारा चिकना हो जाता है। इसलिए मैं जब भी कोई परोंठे वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ ऑयल का, तली हुई चीज़ें कुछ भी, तो मैं न्यूज़पेपर रखती हूँ, तो उन पे रखती हूँ तो वो सोख लेता है सारा, तो चिकनाई नहीं फैलती है। नहीं तो साफ़ करने में ही पूरा पोंछा मेरा जो होता है, गैस का पोंछा होता है, पूरा ख़राब हो जाता है, फिर उसको साबुन से धो, फिर बहुत काम फैल जाता है। तो इसलिए मैं उसको भाई न्यूज़पेपर रख लेती हूँ उसमें। अब मैंने काट लिए थे टमाटर और प्याज और दही। अब मैं दे रही हूँ भाई रोटियाँ खाने वालों को। अब मैं साथ के साथ मसालेदानी भी दे दी भाई, जिसको ज़रूरत हो नमक और मिर्ची जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। देखो भाई मैंने बना दिया है परोंठे। सब्जी कोई भी बच जाए ना उसको ना वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, मैं तो नहीं करती हूँ भाई। कोई दाल बच जाए किसी भी चीज़ की, चाहे घिया है या किसी भी चीज़ की है, तो उनको सुबह परोंठे बना दो उसमें आटे में भिगो के, तो वो वेस्ट नहीं जाते। बहुत सारे क्या करते हैं ना फेंक देते इधर उधर, और अब तो गर्मियाँ आ गई है तो बहुत स्मेल हो जाती है उस सब्जी में, तो ऐसा ना करें। गाइस ये देखो ये मैंने कर लिया अपनी थाली तैयार, ये देखो दही और ये है करेले की सब्जी है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, ये योगेश ने बनाई थी। और ये मैंने ले लिए हैं 2 परांठे जो कि मैंने सब्जी वाले बनाए हैं, और इस पे लगा लिया मक्खन, और ये ले लिया मैंने सैलेड, दही। भाई जिसको भी खाने हैं आ सकते हैं। तो भाई कैसा लगा मेरा व्लॉग, और कमेंट करके बताना कौन कौन सब्जी को वेस्ट करते हैं।